जमाना डिजिटल हो चुका है और हर फील्ड में टेक्नोलॉजी की डिमांड है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज दौड़ती हुई इस दुनिया में कौन सी स्किल है जो आपको सबसे आगे रख सकती है? अगर आपको कंप्यूटर बेसिक से लेकर एडवांस तक अच्छे से सीखना है तो एडीसीए कोर्स आपके लिए बना है। तो चलिए जानते हैं एडीसीए कोर्स क्या होता है, एडीसीए कोर्स हमें क्यों करना चाहिए और इसे करने के क्या फायदे होते हैं, एडीसीए के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, एडीसीए में क्या एज लिमिट मांगी जाती है, एडीसीए के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, यानी एडीसीए करने के बाद आपको कौन सी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और कौन सी प्राइवेट जॉब, एडीसीए के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, एडीसीए की फीस कितनी होती है, एडीसीए कोर्स में एडमिशन कैसे लेते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, एडीसीए की ड्यूरेशन क्या होता है, एडीसीए का सिलेबस क्या होता है, यानी इसमें हमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एडीसीए से रिलेटेड सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। दोस्तों एडीसीए का मतलब है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक डिप्लोमा कोर्स है जो कंप्यूटर एप्लीकेशन के फील्ड में एडवांस नॉलेज और स्किल सिखाता है। इस कोर्स में आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटाबेस मैनेजमेंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी, C++, जावा, MS ऑफिस, वेब डिजाइनिंग और इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। ये कोर्स यूजुअली 1 साल का होता है और इसका मेन फोकस स्टूडेंट को आईटी और कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में प्रोफिशिएंट बनाना होता है। अब दोस्तों बात करते हैं एडीसीए के क्वालिफिकेशंस के बारे में। दोस्तों अगर आप एडीसीए करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 10th या फिर 12th पास होना चाहिए, वो भी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। कुछ इंस्टीट्यूशन सिर्फ 10th पास स्टूडेंट को भी अलाउ करते हैं, लेकिन ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स 12th पास स्टूडेंट को एडीसीए कोर्स में एडमिशन देती हैं। एडीसीए कोर्स करने के लिए जनरली कोई स्पेसिफिक एज लिमिट नहीं होती। अब दोस्तों बात करते हैं एडीसीए हमें क्यों करना चाहिए और इसे करने के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों एडीसीए कंप्लीट करने के बाद आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, वेब डिजाइनर, टैली ऑपरेटर, सॉफ्टवेयर डेवलपर और टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव जैसे रोल्स मिल जाते हैं। एडीसीए कोर्स करने के बाद आईटी फील्ड में आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। इस कोर्स में आपको MS ऑफिस, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डाटाबेस मैनेजमेंट, वेब डिजाइनिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे प्रैक्टिकल स्किल सीखने को मिलती हैं, जो किसी भी आईटी जॉब के लिए जरूरी होती हैं। एडीसीए कोर्स यूजुअली 1 साल का होता है और ये कंपैरेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, इसीलिए ये उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो कम टाइम और कम इन्वेस्टमेंट में आईटी स्किल्स को सीखना चाहते हैं। अगर आप फ्यूचर में बीसीए, MCA या फिर किसी और एडवांस आईटी कोर्स जैसे कि बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एडीसीए जरूर करना चाहिए। इस कोर्स से आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर टूल्स का नॉलेज मिलता है, जो आजकल के डिजिटल एरिया में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडीसीए के बाद आप किसी भी इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर फील्ड में कंप्यूटर और आईटी की जरूरत होती है, जैसे कि बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर या फिर रिटेल। अब दोस्तों बात करते हैं एडीसीए करने के बाद आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, यानी एडीसीए करने के बाद आपकी कौन सी गवर्नमेंट जॉब लगेगी और कौन सी प्राइवेट जॉब। तो दोस्तों पहले गवर्नमेंट जॉब की बात कर लेते हैं। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क या लोअर डिवीजन क्लर्क, ऑफिस असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट या फिर जूनियर असिस्टेंट के रूप में जॉब लग सकती है, जहाँ पर आपकी एवरेज सैलरी 15,000 से लेकर 30,000 के बीच तक होती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, वेब डिजाइनर, टैली ऑपरेटर, अकाउंटेंट असिस्टेंट, आईटी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, डेवलपमेंट पब्लिशिंग ऑपरेटर, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव जैसे प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपकी सैलरी 15,000 से लेकर 30,000 के बीच तक होती है। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर बनेंगे तो इसमें आपको किसी ऑफिस या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम करने को मिलता है, जिसमें आपको डाटा एंट्री, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग और सॉफ्टवेयर ऑपरेशन के बारे में काम करना पड़ता है। दूसरा, अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बनते हैं तो इसमें आपको इंफॉर्मेशन को सिस्टम में एक्यूरेटली इंटर करना होता है, जो किसी भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने एडीसीए के दौरान टैली भी सीख रखी है तो आप अकाउंटेंट की फील्ड में टैली ऑपरेटर या फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट के रूप में भी जॉब कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप वेबसाइट भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी, C++, जावा, कोडिंग लैंग्वेजेस भी सिखाई जाती हैं। या आप चाहें तो खुद का भी अपना साइबर कैफे खोल सकते हैं। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी खोल सकते हैं या फिर किसी स्कूल में जाके कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एडीसीए की फीस कितनी होती है। दोस्तों अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से एडीसीए कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी फीस 5,000 से लेकर 15,000 तक हो सकती है, वो भी पूरे साल की। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी फीस 10,000 से लेकर 30,000 के बीच तक हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं एडीसीए कोर्स में एडमिशन कैसे लेते हैं। दोस्तों एडीसीए कोर्स में एडमिशन लेने का प्रोसेस काफी सिंपल होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना होता है और फिर उसके बाद आपको देखना होता है कि आप 10th या फिर 12th पास हैं या फिर नहीं, जिसके बाद आप डायरेक्टली इंस्टीट्यूट में विजिट करके एडमिशन फॉर्म को फिल करके, जिसमें आपसे आपका नाम, एड्रेस और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछा जाएगा और फिर उसके बाद आप
आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जिसमें आपकी 10th या फिर 12th की मार्कशीट होगी, एक पासपोर्ट फोटो और आईडी प्रूफ में जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी चलेगा। इतना करने के बाद आपसे आपके कोर्स की फीस जमा करा ली जाती है और इस तरह से आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा हो जाता है और अब आप ADCA कोर्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों चलो बात करते हैं ADCA के सिलेबस के बारे में, यानी कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। ADCA का सिलेबस इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट थोड़ा वेराई कर सकता है, लेकिन जनरली इंस्टीट्यूशंस कॉमनली यही सब्जेक्ट और मॉड्यूल को कवर करते हैं, जिसमें आपका पहला हो गया कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इसके अंदर आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, ऑपरेटिंग सिस्टम और बेसिक ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम के बारे में सिखाया जाता है। दूसरा आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में सिखाया जाएगा। तीसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आपको सी प्रोग्रामिंग, C++ और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाएंगी, जिन्हें सीखने के बाद आप इजीली कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। और दोस्तों डाटाबेस मैनेजमेंट के अंदर आपको डाटाबेस कॉन्सेप्ट, SQL और डाटाबेस डिजाइन के बारे में सिखाया जाएगा। वेब डिजाइनिंग के अंदर आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में सिखाया जाएगा। नेटवर्किंग के अंदर आपको बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, नेटवर्क डिवाइसेस, इंटरनेट बेसिक के बारे में सिखाया जाएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आपका आ जाएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ऐसे ही आपको डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको SEO और SEM के बारे में सिखाया जाएगा। साथ ही आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी बेसिक नॉलेज दिया जाता है। अब दोस्तों चलो इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ADCA के एग्जाम में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि MCQ फॉर्मेट में होते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 से 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। और फिर जब आप ADCA एग्जाम में 50% से ज्यादा मार्क्स से ले आते हैं तो आप ADCA कोर्स में पास हो जाते हैं और फिर उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब या फिर किसी प्राइवेट जॉब में लगा कर जॉब पा सकते हैं।